गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, उस दिन फिनिशिंग स्कूल फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात चल रही थी। बात पूरी हो नहीं पाई थी। देखिए, फिनिशिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप पढ़ाई लिखाई करते हो 4 साल में, उसको इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में प्रैक्टिकली हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। तो आपने एक थ्योरेटिकल ज्ञान प्राप्त किया, और ज़्यादातर पढ़ाने वाले टीचर भी थ्योरेटिकल ही हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का आदमी तो जाके वहाँ पढ़ाता नहीं है। तो जो ज्ञान आपने प्राप्त किया, उसको प्रैक्टिकली आप इंडस्ट्री या किसी भी फील्ड में तो जो अप्लाई करने जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर प्लांट में, कहाँ भाई बहुत सारे स्कोप हैं आपके। तो एक आपका जो वहाँ से टेक ऑफ है। अभी तक तो आप क्लासरूम में कोई चीज़, जैसे मैं आपको छोटा उदाहरण बताऊं कि आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा कि हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू डेल्टा टी, वेयर के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, ए इज द एरिया थ्रू हिच द हीट इज पासिंग, एंड डेल्टा इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड। अब ये समीकरण तो आपने पढ़ लिया। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे, इसका क्या उपयोग है। अब देखिए, जिस कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ, इस कमरे में एक छोटा सा एसी लगा है, सोलर एसी, 2-2.5 एम्पियर पे चल रहा है। उसका रीजन क्या है कि के ए डेल्टा टी का यहाँ एप्लीकेशन ये है कि जो हमारी दीवार बनी हुई है उसका के एज कंपेयर टू ब्रिक वर्क इट इज ओनली 2%। दैट मीन्स theoretically speaking only 2% of the heat is coming inside। तो कहने का मतलब ये है कि K जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी फैक्टर है, उसको हम बिल्डिंग में कैसे। अभी कुछ दिन पहले मैं यूएस में था, तो न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन में मैंने क्या देखा बड़ा आश्चर्यजनक, कि देखिए उन्होंने क्या किया था कि अपनी ट्रेन्स जो होती हैं उसको भी शेड के नीचे ले रखा है, और शेड की जो हाइट है वो इट इज़ नॉट लेस देन 70 फीट, और एसी जो है पूरा नीचे से ऊपर तक 70 फीट तक ठंडा कर रहा है। अभी मान लीजिए अमेरिका के आदमी ज़्यादा लंबे होते हैं, 6.5 फीट के होते हैं, तो 10 फीट पे उन्हें या तो कोई फॉल सीलिंग या कोई बैरियर लगाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखिए, एसी का काम क्या है कि इट इज़ ए हीट पंप। तो जिस तरह से तालाब में पानी भरा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए जो पंप की क्षमता है वो डिसाइड करेंगे आप। अगर पानी कम है तो कम क्षमता का पंप निकाल देगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा। एट द सेम टाइम जब पानी आ रहा है तो उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है, उस हिसाब से आपको पंप लगाना है। तो अगर हम पानी आने ही न दें या कम आने दें, तो पंप की क्षमता कम हो जाएगी, हीट पंप की। उसी तरह से एसी के केस में क्या है कि कमरा चाहे जितना भी बड़ा है, हीट हम आने ही न दें, यानी कि दीवारों में इंसुलेशन लगा दें। इंसुलेशन इतने किस्म के अवेलेबल हैं आजकल कि फायर प्रूफ इंसुलेशंस भी आ गए हैं। तो जैसे राख वूल आप लगा दें तो उसमें आग लगने का कोई संदेशा नहीं, उसका भी कंडक्टिविटी 0.03 के आसपास है एज कम्पेयर टू ब्रिक विच हैज़ गॉट 1 यूनिट में। मैं नहीं जा रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। कहने का मतलब है, मैंने जो ये बेड एसी का कॉन्सेप्ट पैदा किया, वो इसलिए पैदा किया कि भाई ठंडक तो हमारे अपने शरीर के लिए चाहिए, तो पूरा कमरा, पूरा हाल हम क्यों ठंडा करें। अमेरिका वालों की तरह से 70 फीट हाइट तक जो है वो रेलवे स्टेशन की कूलिंग क्यों करें। जितने में ज़रूरत है उतने में कूलिंग करें। दैट इज़ हाउ आई इमेजिन्ड दैट ह्यूमन बॉडी डजंट नीड मोर देन 0.25 टन्स। तो उस कॉन्सेप्ट मैंने काम किया, और बाद में मुझे पता चला कि चाइना में ऑलरेडी दे आर हैविंग 0.25 टन्स, और हर आदमी अपना बेड जो है कहीं भी लगा लिया है। एक कंटेनमेंट है, एक छोटे से स्टूल पे एक विंडो एसी डाल रखा है, उसका ओपनिंग जो है वो उसके अंदर कर दिया है, बाहर एग्जॉस्ट जा रहा है। तो जो सोच है हमारी कि विलेज लेवल पे आदमी को कंफर्ट कैसे दिया जाए, तो उसके लिए मैंने बेड एसी की कल्पना की। बाद में ये कल्पना कन्वर्ट हो गई कि बड़े कमरे को भी कम क्षमता के एसी से कैसे ठंडा किया जाए। दैट इज द पॉइंट। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह की नई नई चीज़ें मैं खोजता रहता हूँ और आपसे शेयर करता रहूँगा। और
आप इसको सुनते रहिए, कहीं न कहीं आपको बदलाव, कोई न कोई इंसाइट और एनर्जी आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद।